नमस्कार दोस्तों, हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि आयुर्वेद से रिलेटेड है। और आयुर्वेद से लोगों का उठता हुआ विश्वास, क्यों लोगों का आयुर्वेद से विश्वास उठता जा रहा है कि जो कि आयुर्वेद के जो प्रोडक्ट मार्केट में चल रहे हैं उनसे क्यों नहीं लोगों को रिजल्ट मिल पा रहा। तो आज हमारे साथ एक मंजीत सर हैं, उनसे इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि क्यों आयुर्वेद से लोगों का सफल इलाज नहीं हो पा रहा, क्यों लोग कहते हैं कि आयुर्वेद वैसे तो ठीक है लेकिन इसमें टाइम लगता है। तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो सर से पूछेंगे इस बारे में। नमस्कार सर। देखो, जितना मैंने सीखा है, मैंने पढ़ा है, इसके बारे में बता देता हूँ। पहले स्टार्टिंग से चलना पड़ेगा, मतलब बेसिक से ही, मतलब हमें समझना पड़ेगा, हम सबको, जितने भी वीडियो देख रहे हैं उनको, कि आयुर्वेद है क्या, आयुर्वेद का मतलब क्या है, क्या समझते हैं हम आयुर्वेद से। तो आजकल ना कंपनीज ने ना आयुर्वेद को अपना एक मास्क बना लिया है, लूटने का मास्क। वो उसके पीछे अपने केमिकल भरे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, नाम लेके आयुर्वेद का और हर्बल का। उनमें नहीं पता क्या है, उनको नहीं पता कि उनमें जो इंग्रेडिएंट डले हुए हैं उनकी प्योरिटी क्या है, उनकी ओरिजिनलिटी क्या है। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आयुर्वेद का मतलब क्या है। आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, आयुर प्लस वेद। आयुर का मतलब होता है जीवन, वेद का मतलब होता है ज्ञान। इसका मतलब है जीवन का ज्ञान। तो आपके जीवन में जो भी आ रहा है वो खाने से रिलेटेड, आपके घूमने से आपके बड़े होने तक आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो सभी कुछ आयुर्वेद में आता है। जी जी। आपको क्या खाना है, किस टाइम पे खाना है, किस प्रकृति का खाना है, उसका ज्ञान, उसकी नॉलेज ही आयुर्वेद होती है। अब क्या है, आदमियों में दिन प्रतिदिन एलोपैथी की दवा लेते हुए, केमिकल, सिंथेटिक केमिकल लेते लेते उनको, उनके शरीर में इतनी बीमारियां बढ़ चुकी हैं कि जी वो जी आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहे थे। जी बोलूँगा, क्योंकि फिर उन्हीं कंपनियों ने एक मास्क लगा लिया आयुर्वेद का। जी। आयुर्वेद के नाम से उन्हीं कंपनियों ने अपनी कंपनियां लॉन्च कर दी। उनको पता चल गया कि आयुर्वेद की तरफ आदमी जा रहे हैं। जी अब अपने प्रोडक्ट में उन्होंने उसी चीज़ की क्वालिटी ना देकर, बस खाली लिख देने से उसके ऊपर कि इसमें कोई भी रॉ मेटेरियल डला हुआ है, आंवला डला हुआ है, भी कोई तुलसी डली हुई है, मोरिंगा डला हुआ है, लिख देने से और ना डालने से आदमियों का असर हो नहीं रहा। उस कारण से आदमी पीछे हट रहे हैं कि आयुर्वेद से भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। मतलब कि सर आप कहना चाहते हो कि जो आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट बनाते हैं कि वो क्वालिटी नहीं है। वो आयुर्वेद की जो जो भी प्रोडक्ट हैं उनमें जिस भी चीज़ की जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनकी क्वांटिटी इतनी नहीं है, वो जानबूझ के कम डालते हैं सिर्फ मुनाफे के लिए। देखो, आदमी के लालच ने ना इंसान को ऐसा बना दिया है कि वो हर चीज़ में अपना फ़ायदा देखने लगा है। वो जो भी प्रोडक्ट बनाता है अपना, उसमें जो भी कुछ वो डाल रहा है, जैसे सपोज के लिए आप मोरिंगा पाउडर ही समझ लीजिए, कि मोरिंगा पाउडर भी कोई भी बना रहा है, तो मार्केट में दो तरह के आते हैं पाउडर। वही पाउडर आपको महंगे भाव में आता है, वही सस्ते भाव में आता है, जी जो कि आपको असर करेगा ही नहीं। तो कंपनीज क्या करती हैं, उसी को सस्ते भाव में लेके जी वही डाल देती हैं, उसी को काफ़ी दिनों तक रखे रहती हैं अपने स्टोरों में। उसकी क्वालिटी, उसके इंग्रेडिएंट ख़त्म हो जाते हैं, उसको केमिकली डाला जाता है मशीनों के द्वारा, कंप्रेस करके। उसमें जो गुण है वो ख़त्म हो जाते हैं, फिर वो उसमें डाल दिया जाता है। कस्टमर को रिजल्ट आता ही नहीं, वो उसका विश्वास ही उठ जाता है उस पाउडर से, वो लेता ही नहीं आगे जीवन में। इस कारण से आयुर्वेद से भी आदमी थोड़े से अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। तो फिर ऐसा क्या करें कि जिससे जो आयुर्वेद है उनका जो आयुर्वेद के प्रोडक्ट हैं या जो भी आयुर्वेद की रिलेटेड जो भी जड़ी बूटियाँ हैं जो भी जितनी भी हैं, तो उससे कैसे लाभ ले सकते हैं हम डायरेक्ट। दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप इतने मेहनती हो कि अपने घर पे ही ऐसी हर्ब्स जो आपसे रिलेटेड हैं, जैसे नीम हो गया, पीपल हो गया, और पत्थर चटो, काफ़ी सारी हर्ब्स हैं जो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। कौन कौन सी हर्ब का क्या क्या लाभ होता है किस किस बीमारी में, आप अपने घर पे ही उगा सकते हो, उनमें बगैर किसी केमिकल खाद का उपयोग ना करते हुए। तो आप अपने घर पे भी उगा के उनको एक मिश्रण बना सकते हो, या जो पतंजलि की किताब है आयुर्वेदा को और जानने के लिए, आप वो पढ़ पतंजलि सकते हो। ऋषि। जी, उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें पूरी डिटेल से दी हुई है
काफ़ी सारी आयुर्वेद की किताबें हैं जिनसे आप पढ़ के अपने आप को स्वस्थ बना सकते हो, अपने परिवार को स्वस्थ बना सकते हो अपने घर पे ही हर्ब्स उगा के। पहला तरीका है ये। दूसरा तरीका है किसी, अब भी कंपनीज की तो मैं क्या बात करूं, जितनी भी कंपनी आती हैं स्टार्टिंग में एक बार वो अच्छा प्रोडक्ट देती हैं, उसके बाद फिर रिजल्ट नहीं आता उनका, क्योंकि उसके बाद वो मुनाफे की तरफ भागने लग जाती है हर कंपनी। मैं बात करूँ जो आयुर्वेद के नाम पे चल रही हैं आजकल, तो उनको फ़ायदा नहीं हो रहा। तो दूसरा यही हो सकता है कि आप कोई भी अपने अपने दिमाग से या अपने सेंसेस से या अपने प्रैक्टिकली उपयोग से कोई भी एक ऐसी कंपनी चूज कर सकते हो जिसका रिजल्ट थोड़ा बहुत आपको आ रहा है, उस पर आप टिक सकते हो। बार बार किसी कंपनी पे जाने से बेहतर है उस पर एक पे टिक के उसके प्रोडक्ट का यूज़ करना और अपने परिवार को स्वस्थ बनाना। तो जैसा कि हमको जानने को मिला है कि जो आयुर्वेद है, जो जो आयुर्वेद से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, जो मार्केट में चलने की क्वांटिटी नहीं मिल पाती, तो यही मेन क्या होता है, आयुर्वेद प्रोडक्ट असर करता है एक तो फरेज से, दूसरा असर करता है उसमें जो गुण है हर्ब्स के वो गए ना हो, उसमें उसी में हो। और वो गुण क्या होता है, आजकल क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां बनी हुई हैं, उनकी फीलिंग प्रोसेस ऐसे होती है कि मशीनों से होती है। तो बहुत सारी हर्ब्स ऐसी हैं जिनको मशीनों से कंप्रेस करके उनका ऑयल या उनका पाउडर निकाला जाता है, तो उसमें जो समाहित गुण होते हैं वो निकल जाते हैं, वो रहते ही नहीं, बसते ही नहीं। और वो उन्होंने पढ़ नहीं रखा आयुर्वेद में कि हर हर्ब्स का तोड़ने तक का टाइम, उसको लेने तक का टाइम, उसको उसकी क्वांटिटी, हर चीज़ मैटर करती है, तभी उसका असर होगा। लेकिन कंपनियां उसको वैसे ही डालने जा रही, बस डाल। कंपनीज को ये भी नहीं पता कि वो हर्ब्स कितने दिन तक स्टोर रहेगी, कितने दिन तक चल पाएगी। वो उनके पहले तो उनके स्टोरों में पड़ी रहती है, रॉ मटेरियल स्टोर में, फिर उसको कभी डालते हैं वो, फिर वो आगे जाती है, फिर वो असर उसमें कुछ होता ही नहीं है। वो नाम होता है कि उसमें आंवला चूर्ण ले लिया आपने, आंवला पाउडर ले लिया, उसमें है ही नहीं आंवले जैसा कुछ, बस नाम लिख दिया आंवला चूर्ण हम बांट रहे हैं, आदमी खाता है उसको असर होता ही नहीं है, आंवले चूर्ण का फ़ायदा मिलता ही नहीं है। तो फिर वो सोचते हैं कि क्या ही आयुर्वेद में है, कुछ है ही नहीं। आयुर्वेद बहुत स्लो प्रोसेस है, और जिनको मैं बता रहा हूँ आयुर्वेद कोई स्लो प्रोसेस नहीं है। अगर आपकी हर्ब्स गुणकारी है और वो ताज़ी है, राह है, सही टाइम से सही प्रोसेस के साथ लिया जाए, तो आयुर्वेद बिल्कुल स्लो प्रोसेस नहीं है। आयुर्वेद आपको इंस्टेंट रिलीफ दे सकता है उस काम में जिसमें आप लेना चाहें उसको। तो वीडियो के एंडिंग में यही बताना चाहूँगा कि अगर आप भी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं और उसका आयुर्वेदिक इलाज चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाकर कोई भी अगर किसी भी बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहते हो ज़रूर पूछें और हमारे डॉक्टर साहब उसका जवाब देंगे। तो धन्यवाद।